तो गाइज़ आज तो हम लोग मॉड्यूल्स पे वर्क करने वाले हैं और कल हम बिल्ट इन मॉड्यूल्स और यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स के बारे में पढ़े थे। बट आज क्या करेंगे गाइज़, मॉड्यूल्स पर वर्क करने से पहले थोड़ा सा हम क्या करेंगे, रिवाइज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर लिस्ट फंक्शंस में हम क्या क्या पढ़े थे एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। देखो गाइज़, पहला अपेंड फंक्शन है। अपेंड फंक्शन बेसिकली डेटा ऐड करने के लिए होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर पाइथन, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, फ्लास्क है। तो अपेंड MySQL में करूँगा तो यहाँ पर फ्लास्क के बाद MySQL ऐड हो जाएगा गाइस। तो इस तरह से अपेंड फंक्शन वर्क करता है डेटा ऐड करने के लिए, ठीक है, लिस्ट में और क्लियर करना है। तो गाइस अभी देखिए, ये मेरे लिस्ट में 5 आइटम्स हैं और मैं बोलूँगा लिस्ट डॉट क्लियर, तो सारे आइटम्स डिलीट हो जाएंगे उसके। तो मैं इसको रन करके बता देता हूँ आपको। देखो 5 आइटम है, मैं एक आइटम अपेंड किया और देन मैं इसको क्लियर कर दिया। देख सकते हैं इसमें पूरे आइटम्स डिलीट हो गए। और उसके बाद कॉपी है गाइस। कॉपी बेसिकली देखो यहाँ पर एक लिस्ट का आइटम्स जितने भी है ना, वो एक दूसरे वेरिएबल में कॉपी कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर टेक कॉपी में एक लिस्ट बनाया जो कि ऑलरेडी यहाँ पर पूरा आइटम्स उसका डिलीटेड था, इसके लिए उसमें कुछ भी नहीं आया। और अब देखो जैसे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था हमारे लिस्ट में, मैं इसको वापस एग्जीक्यूट किया तो इसमें एक MySQL ऐड हो गया गाइज। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर उसका कॉपी, बिल्कुल उसका कॉपी है। तो इस तरह से हम कॉपी फंक्शन इसको यूज़ कर रहे हैं। एंड देन काउंट है, ठीक है। काउंट में बेसिकली देखो यहाँ पर अभी जैसे मैं इसको वापस से एक बार एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो MySQL एक और बार अपेंड हो गया। और मैं अभी क्या करता हूँ ना, टेक लिस्ट में MySQL काउंट करता हूँ तो यहाँ पर देखो दो दो यहाँ पर आ रहा है, जिसका मतलब क्या है, इसके इंटीजर में वैल्यू रिटर्न करेगा कि इसमें कितने काउंट है। तो उसके बाद है एक्सटेंड्स का। तो एक्सटेंड्स बेसिकली एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट को ऐड करने के लिए है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं बोला A=ABC, B=1 2 3। तो A+B क्या है ना गाइज, इज़ नथिंग बट एक्सटेंड्स है। तो देखो गाइज यहाँ पर मैं बोला एक्सटेंड्स इज बूटस्ट्रैप, और मेरे लिस्ट में पहले से क्या क्या था, MySQL 2 बार था ना। देखो यहाँ पर लेटेस्ट लिस्ट में प्रिंट किया हुआ 2 बार MySQL था, और एक लिस्ट है जिसमें ओनली 1 आइटम है बूटस्ट्रैप। तो मैं बोला हूँ कि एक्सटेंड टेक्स्ट। तो यहाँ पर देखो बूटस्ट्रैप भी इसमें ऐड हो गया, ठीक है। तो अभी देखिए एक्सटेंड इस तरह से वर्क करेगा कि यहाँ पर जो आइटम्स है इसके दोनों लिस्ट के एक हो जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। या फिर A+B भी आप बोलेंगे तो वो भी सेम होगा इस। और उस तरह से हम क्या करेंगे, दो लिस्ट का डेटा ऐड कर देंगे। एंड देन इंसर्ट है गाइस। अभी देखिए अपेंड करते हैं हम तो यहाँ पर डायरेक्टली एक वैल्यू पास करना है अपने को, जो कि लास्ट में अपेंड हो जाती है, यानी लास्ट पोजीशन पर जाके अपेंड हो जाती है। बट हम जब इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या करना होगा गाइज, अपने को बेसिकली यहाँ पर एक इंडेक्स वैल्यू भी देना होता है इसका, जो कि मैं यहाँ पर ज़ीरो दे रहा हूँ। देखो गाइज, अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो दे रहा हूँ तो ये jQuery में एक नया टेक्नोलॉजी इसमें ऐड किया, एक नया वैल्यू ऐड किया जो कि 0th इंडेक्स पे ऐड हो गया गाइज। तो इस तरह से क्या है ना, इंडेक्सिंग वैल्यू के थ्रू कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर मैं एक और बार इसमें फर्स्ट पोजीशन पे jQuery ऐड कर देता हूँ। तो देखो jQuery 0 पे था एंड देन फर्स्ट पोजीशन पे एक और jQuery आ गया एंड देन MySQL। तो इससे क्या है गाइज कि ये ओवरराइट नहीं होता, ठीक है। तो इंसर्ट करने से ये ओवरराइट नहीं होता। तो इस तरह से हम पहले ये पूरे लिस्ट एंड डिक्शनरी फंक्शंस पहले रिवाइज कर लेंगे अच्छे से, और इसको अभी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पॉप फंक्शन देखते हैं अभी। देखो गाइस, पॉप फंक्शन बेसिकली डिलीट करने के लिए होता है आइटम, और यहाँ पर मैं इंडेक्स पास करना होता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए एक लिस्ट है मेरा जिसमें jQuery 2 बार है और MySQL 2 बार है। एंड मैं पॉप ऑफ ज़ीरो बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो इससे क्या होगा कि बेसिकली वो 0th इंडेक्स पे जो था वो पॉप हो गया। अगेन मैं 0th इंडेक्स पे जो है वो पॉप कर दिया। देखो तो ओनली 2 आइटम बचे। तो इस तरह से हम कोई भी एक आइटम पास कर सकते हैं इंडेक्स वैल्यू के थ्रू। तो आप लोग को इंडेक्स वैल्यू पता है भाई क्या होती है, लिस्ट के जीरो। लास्ट। हाँ भाई, तो लास्ट आइटम इन लाइक हाउ डू वी गेट लास्ट आइटम, उसका इंडेक्स इंडेक्स वैल्यू क्या होगा, -1। -1 -1। होगा। हाँ बिल्कुल, -1 ले सकते हैं बिल्कुल। तो अब इस तरह से रिवर्स इंडेक्सिंग भी यूज़ कर सकते हैं, और
हम पॉजिटिव जो हमारी डायरेक्ट इंडेक्सिंग है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, बेसिकली पॉप कर रहे हैं हम इंडेक्स के थ्रू और पॉप कर रहे हैं डायरेक्टली वैल्यू के थ्रू। तो रिमूव फंक्शन है गाइज, यहाँ पर रिमूव फंक्शन क्या कर रहा है, हमारा डायरेक्टली वैल्यू को ही रिमूव कर दे रहा है। बट हम देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक इफ़ कंडीशन यहाँ पर ऐड किए, अगर मेरे पास में वो वैल्यू नहीं होता है डिक्शनरी में तो मुझे एरर आ जाएगा। उसके लिए मैं क्या किया गाइस, यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड किया यहाँ पर, जो कि चेक कर रहा है बेसिकली इफ़ जावास्क्रिप्ट एग्जिस्टिंग इन दैट लिस्ट। सो इफ़ जावास्क्रिप्ट इन लिस्ट देन टेक डॉट रिमूव जावास्क्रिप्ट। सो वी डोंट हैव जावास्क्रिप्ट, इसके लिए अपने को क्या है गाइस, यहाँ पर एरर आया। बट इफ़ कंडीशन जो है हमारा, वो इफ़ कंडीशन अगर हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो एरर भी नहीं आएगा। तो अभी देखो यहाँ पर 2 MySQL थे और मैं इसमें से एक रिमूव कर दिया। तो और यहाँ पर देखो आप, एम्प्टी हो गया बिल्कुल ये। और अभी रिवर्स करना है गाइस, बेसिकली हम क्या करेंगे ना, हमारा लिस्ट एक बार से फिर से री इनिशियलाइज़ कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर लिस्ट में फिर से आइटम्स ऐड हो गए और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको फिर से प्रिंट करता हूँ गाइस। तो जस्ट ए सेकेंड, ओके सो सॉरी, यहाँ हियर देखिए यहाँ पर इफ़ MySQL इन लिस्ट देन रिमूव MySQL। देन मैं एक बार वापस से एक बार लिस्ट हमारा प्रिंट कर देता हूँ जो कि टेक्स्ट है। तो देखो यहाँ पर अभी इसमें कितने आइटम्स है, पाइथन, HTML, CSS सब है, क्योंकि मैं MySQL इसमें से रिमूव कर दिया। और उसके बाद देखो गाइज यहाँ पर मैं रिवर्स करके प्रिंट कर रहा हूँ, जो कि इसका टोटली रिवर्स यहाँ पर आ गया हमारे पास, फ्लास्क, जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML, पाइथन एंड देन सॉर्टिंग ए लिस्ट। गाइज यहाँ पर देखो बेसिकली A B C है तो अल्फ़ाबेटिक मैनर में वो सॉर्ट हो गया, एंड देन 1 2 3 4 5 है तो वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को भी सॉर्ट कर दिया। तो देखो दोनों को एक बार मैं प्रिंट करके बता देता हूँ। यहाँ पर A B C दोनों सॉर्ट हो गए गाइज। यहाँ पर पहले BAC था और यहाँ पर देखो B वैल्यू 1 2 3 4 5 आ गया। पहले क्या था गाइज, 1 2 5 4 3 था। तो इस तरह से हम सॉर्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। एंड देन अभी यहाँ से डिक्शनरी फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। तो डिक्शनरी फंक्शंस में जैसे कि क्लियर, कॉपी, आइटम्स, काफ़ी हद तक तो इसमें लिस्ट वाले ही फंक्शन है। देखो पहले तो क्लियर फंक्शन है, नाम से ये इसका पता चल रहा है कि ये क्लियर करने के लिए है, ठीक है। अभी यहाँ पर मेरा एक डिक्शनरी है डेटा एंड 2 की एंड वैल्यू पेयर्स हैं। तो इसमें एक आइटम ऐड करना है तो कैसा करना गाइस, में मेरा डिक्शनरी में एक और आइटम ऐड करना हो तो कैसे करूँ मैं, इंसर्ट या फिर अपेंड। इंसर्ट एंड अपेंड दोनों भी लिस्ट के थे, अभी देखो डिक्शनरी के अलग है। इसके लिए डिक्शनरी के लिए क्या होगा, कोई कोई बता सकते हैं क्या? आइटम्स। डिक्शनरी में न्यू की एंड वैल्यू पेयर्स ऐड करने हैं। आइटम्स। नो 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 नो, चलो कोई नहीं, अपन उसको भी रिवाइज करने वाले हैं। पहले डिक्शनरी के फंक्शंस देख लो। पहले क्लियर क्या आएगा, इस पहले क्लियर क्या करना है ना, हमको डेटा पूरा इसमें से जो भी है डिलीट कर देगा, यानी पूरा एम्प्टी हो जाएगा लिस्ट। और उस तरह से क्या है ना, जो भी उसमें की एंड वैल्यू पेयर्स होंगे पूरे एम्प्टी हो जाएंगे। एंड देन कॉपी है बेसिकली एक वेरिएबल का जो भी डेटा है दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं हम डॉट कॉपी मेथड से। एंड देन यहाँ पर देखो, हाँ, कॉपी हम ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वल टू करके हम डायरेक्टली वो वाला वैल्यू दूसरे वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, तो सेम है गाइस। अब यहाँ पर डिक्ट डॉट आइटम्स हम कर रहे हैं तो देखो जितने भी की वैल्यू पेयर्स है इसमें वो सारे एक एक आइटम जैसे बन के आ जाते हैं। देखो इसमें की कॉमा वैल्यू, तो की एक्सेस करने के लिए 0th इंडेक्स है एंड वैल्यू एक्सेस करने के लिए फर्स्ट इंडेक्स है। एंड देन यू कैन सी इट्स टपल, सो टपल ऑफ की एंड वैल्यू पेयर्स अपने पास आ गया। एंड देन पॉप टू रिमूव आइटम्स। तो यहाँ पर मैं कोई एक की पास किया हूँ मैं, जैसे कि HTML है तो HTML पॉप हो जाएगा। देखो यहाँ पर HTML ऑलरेडी है मेरे पास, तो मैं पॉप किया। देन यहाँ पर देख सकते हैं पाइथन, ओनली पाइथन, तो यहाँ पर HTML जो है रिमूव हो गया। तो इससे क्या होना है, बस बेसिकली एक की पास कर रहे हो और की एंड वैल्यू पे रिमूव कर दे रहे हैं। और उसके बाद देखिए डिक्ट डॉट कीज़ है जो कि मेरे डिक्शनरी में जितने भी कीज़ है वो सारे रिटर्न करता है। तो अभी मेरे डिक्शनरी में ओनली 1 की है जो कि पाइथन है, तो लिस्ट ऑफ कीज़ यहाँ पर आ जाता है अपने पास, ठीक है।
और इसको एक्सप्लिसिटली लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेसिकली ये डिक्ट कीज़ है। वैल्यूज़ तो हम लिस्ट जैसे इसमें रिट्राइव कर सकते हैं इंडेक्सिंग यूज़ करके, बट अपने को लिस्ट के फंक्शंस इस पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, जैसे लिस्ट डॉट सोर्ट। तो इसको अगर एक्सप्लिसिटली लिस्ट में कन्वर्ट करना है ना, तो ऐसे ये टाइप कन्वर्जन यूज़ करना होगा अपने को, लिस्ट ऑफ। तो देख सकते हैं ये अभी प्योरली लिस्ट है, तो इस पर कोई भी लिस्ट फंक्शन आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई भी सॉर्ट या फिर रिवर्स कोई भी हो। तो इस तरह से क्या है, इसको एक्सप्लिसिटली पहले लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, और अगर कुछ और उसको फर्दर प्रोसेस करना हो तो एंड देन वैल्यूज़, जिस तरह से हम की रिट्राइव करें उस तरह से वैल्यूज़ भी रिट्राइव कर सकते हैं, डेटा डॉट वैल्यूज। सो डेटा इज़ नथिंग बट वन डिक्शनरी इन पाइथन। सो देखो गाइज, यहाँ पर गेट है। गेट बेसिकली क्या करता है, एक की का वैल्यू रिट्राइव करने के लिए यूज़ करते हैं हम। अब जैसे डेटा डॉट गेट पाइथन, सो पाइथन का वैल्यू क्या है गाइस, 4 है। पाइथन का वैल्यू 4 है। तो उसी तरह से हम रिट्राइव करने के लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में पाइथन पास करें यानी की पास करें तो उसका वैल्यू रिट्राइव हो गया। तो बहुत ही आसान है वो। तो अभी देखो गाइज, यहाँ पर उसके बाद है अपडेट। अपडेट यानी अभी जस्ट हम देख रहे थे कि नया की एंड वैल्यू पेयर कैसे ऐड करें, उसके लिए एक मेथड है अपडेट। ठीक है, तो अपडेट मेथड क्या कर रहा है, बेसिकली यहाँ पर एक और की और वैल्यू पेयर ऐड कर दे रहा है अपने। ठीक है, अब ऑलरेडी मेरे पास था पाइथन और जिसका वैल्यू था 4। ठीक है, तो वो पाइथन के बाद हम HTML और एक 5 उसका वैल्यू है जो कि ऐड किया इसमें। ठीक है, CSS ऐड किया बेसिकली। और इसके बाद क्या है गाइस, यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं ऐड करने के लिए 2 वेज है। देखो, पहले तो एक अपडेट मेथड है जिसमें की एंड वैल्यू पेयर का एक और डिक्शनरी हम उसमें पास कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, बेसिकली डेटा ऑफ की इक्वल टू वैल्यू बोलेंगे तो नया की वैल्यू पेयर बन जाता है। अगर उसमें ऑलरेडी ये रहा, जैसे कि ऑलरेडी फ्लास्क है इसमें, तो वो वाला वैल्यू ओवरराइट हो जाएगा उसमें। तो पहले 5 था, तो उसके बाद में हम 10 बोलेंगे तो वो 10 हो जाएगा, यानी ओवरराइट हो जाएगा। तो देन उसके बाद क्या कर रहे थे गाइज, हम एक छोटा सा फंक्शन ट्राई कर रहे थे जिसमें मूवीज़ को बुक करने के लिए था। तो अभी मैं आपको फिर से एक बार ये फंक्शन भी समझा देता हूँ। बेसिकली ये बुकिंग सीट्स के लिए था। यहाँ पर हम यूज़र से इनपुट ले रहे थे, मूवी नेम एंड हाउ मेनी सीट्स यू वांट, एंड देन हम चेक कर रहे थे कि वो पर्टिकुलर मूवी हमारे डिक्शनरी में अवेलेबल है कि नहीं। तो देखो, यहाँ पर जो भी मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ ना गाइज, ये स्टोर कर दे रहा हूँ मूवी नेम, यानी एक वेरिएबल है मूवी नेम, उसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ। तो लेट्स से कि मैं बोलता हूँ मूवी 1, तो मूवी नेम इज इक्वल्स टू मूवी 1 हुआ ना। तो अभी मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, इफ़ मूवी वन इन मूवीज़, ये कंडीशन है मेरा कि इफ़ मूवी 1 इन मूवीज़। अब मेरे पास ऑलरेडी, हाँ भाई, मूवी 1 है मेरे डिक्शनरी में, तो अभी ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि अगर मूवी ऑफ मूवी 1, मूवी नेम इज़ नथिंग बट मूवी 1 ना गाइज। अभी मैं जो भी इनपुट ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मूवी 1। तो इफ़ मूवी ऑफ मूवी 1, तो यहाँ पर देखो जैसे कि डेटा ऑफ फ्लास्क हम रिट्राइव कर रहे हैं ना। देखो, डेटा ऑफ पाइथन इक्वल टू बोलने से 4 आया यहाँ पर। उसी तरह से क्या है, यहाँ पर मूवी ऑफ मूवी 1 बोलूँगा तो मैं क्या आएगा, 40 आएगा ना। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, कि पहले तो देखो भाई, मूवी ऑफ मूवी 1 दैट इज़ 40, वो ग्रेटर देन 0 रहना, तो तभी हम बुक्स कर सकते हैं इसमें सीट्स। ठीक है, और उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि मूवी ऑफ मूवी 1 दैट इज़ नथिंग बट 40, इफ़ 40 माइनस रिक्वायर्ड सीट। अब मैं यहाँ पर सीट्स कितने चाहिए वो भी मैं पूछ लिया ऑलरेडी। तो इफ़ 40 माइनस रिक्वायर्ड सीट इज़ ग्रेटर देन 0, तो लेट्स से यहाँ पर ओनली 40 सीट्स अवेलेबल है, मैं बोल रहा हूँ कि 50, तो इस कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैं बोला 50 माइनस 60 इज़ ग्रेटर देन 0, नो इट्स -10, नो। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, बस ये टर्मिनेट हो जाएगा, एल्स कंडीशन पे आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर हम प्रिंट बोल रहे हैं कि सीट्स नॉट अवेलेबल। अब इन केस अगर वो क्या है, एग्जीक्यूट हो गया, ये वाला सेटिस्फाई हो गया कंडीशन कि जो सीट्स हम मांग रहे हैं उससे ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि योर सीट्स रिजर्व सक्सेसफुली फॉर दिस मूवी, एंड देन हम बोल रहे मूवी ऑफ मूवी नेम दैट इज़ मूवीज ऑफ मूवी 1 इज इक्वल्स टू मूवी ऑफ मूवी 1 माइनस सीट्स। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसमें से रेड्यूस कर दे रहे हैं। 10 अगर बुक हुई तो 10 रेड्यूस कर दे रहे, इस तरह से हम अपडेट कर दे रहे उसके वैल्यूज़। एंड देन अभी उसके बाद क्या करे थे गाइज, एक छोटा सा टास्क दिया था मैं, जो कि बहुत कम लोग ट्राई किए। अभी भी बोलो गाइज, कौन कौन ट्राई किए इसको, लॉगिन सिस्टम बोलने के लिए करने के लिए बोला था मैं।
बस इसमें 5 स्टेप थे कि एक यूज़र से इनपुट लेना है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, देन उसको एक छोटे से डेटाबेस में ऑथेंटिकेट करके देन अपने को कॉल करना था सेम फंक्शन बुक सीट्स। तो 2-3 लोग ही बस ट्राई किए उसमें, और कल ज़्यादातर स्ट्रेंथ तो हमारी थी नहीं, बेसिकली 6 ही लोग थे हम। तो मैं खुद यहाँ पर करके बता दिया था ये फंक्शन। देखो गाइज, ये लॉगिन फंक्शन हम बनाए ऑलरेडी यहाँ पर, जिसमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड हम इनपुट लिए। तो यहाँ पर देखो पहला स्टेप हो गया, यूज़र से हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड इनपुट ले रहे हैं, एंड देन अभी चेक कर रहे हैं। अभी सेकंड स्टेप क्या आएगा, इस टू ऑथेंटिकेट द पासवर्ड, थर्ड स्टेप बेसिकली। तो यहाँ पर देखो, इफ़ यूज़र इन क्रेड इज़ नथिंग बट एक छोटा सा डेटाबेस है, जेसॉन डेटा है उसमें भी, जेसॉन इज़ नथिंग बट डिक्शनरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें यूज़र एंड पासवर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर देखो मैं चेक कर रहा था कि इफ़ यूज़र वन इज़ ऑलरेडी देयर इन आवर डेटाबेस। सो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, इफ़ यूज़र नेम इज़ नथिंग बट यूज़र इनपुटेड नेम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर मैं टाइप करूँ यूज़र वन, तो इसको वर्किंग में देखने से और भी ज़्यादा मज़ा आएगा ना। तो मैं इसको रन कर देता हूँ एक बार। तो देखो इसको रन करेंगे, अभी मेरे को इसका यूज़र नेम पूछेगा, तो यहाँ पर यूज़र वन है, और इसको एक बार फिर से रन करें। ओके, यहाँ पर टॉप पे एक इनपुट दिख रहा है ना हमको, वो कि बेसिकली यूज़र नेम यहाँ पर देना है अपने को, ठीक है। और एंटर किया मैं, अभी मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है, प्लीज़ एंटर पासवर्ड। तो यहाँ पर देखिए मैं रॉन्ग पासवर्ड बोल देता हूँ। तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट आ रहा है। मैं जो यहाँ पर अभी ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले इंटेंशनली मैं रॉन्ग पासवर्ड दिया। तो यहाँ पर देखो यूज़र वन करेक्ट है, एंड देन पासवर्ड भी करेक्ट है। तो देखो, और लॉग इन सक्सेसफुली आ गया। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस लॉग इन होते ही मैं बुकिंग सीट्स वाला फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, जिसमें देखो मूवीज़ कितने अवेलेबल है वो बता रहे हैं। अभी देखो यहाँ पर प्लीज़ एंटर मूवी नेम बोल रहा है। तो अब मैं क्या बोलता हूँ, मूवी वन। और देन मैं क्या बोल रहा हूँ कि हाउ मेनी सीट्स अवेलेबल, मूवी वन के लिए 10 सीट्स अवेलेबल। ओके, तो देखो दैट्स इट। अभी क्या हुआ ना, वो सीट्स बुक हो गए वहाँ पर। और उसके बाद क्या होगा इस ये वाला सेल फिर से एग्जीक्यूट हो गया। यानी ये फंक्शन में से हम दूसरा फंक्शन कॉल करें। ये फंक्शन बेसिकली हम यहाँ पर चेक कर रहे थे कि इफ़ यूज़र नेम इज़ इन क्रेडेंशियल्स, एंड इफ़ इट इज़ देयर देन वी आर चेकिंग पासवर्ड। अगर ये वाला इफ़ कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रहा है तो पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट बोल रहे हैं, और अगर यूज़र नहीं मिल रहा है तो हम बोल रहे हैं यूज़र नॉट फाउंड। तो पासवर्ड कैसे चेक कर रहे हैं, सेम एक डिक्शनरी में से की पास करके उसका वैल्यू रिट्राइव कर रहे हैं, और उसका वैल्यू इक्वल टू पासवर्ड है क्या देख रहे हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर जो है ना, जो पासवर्ड हम यूज़र से ले रहे हैं उससे चेक करने के लिए डबल इक्वल टू यूज़ कर रहे हैं। तो गाइज़ इस तरह से क्या है, ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, दोनों पासवर्ड्स अगर दोनों वैल्यूज़ अगर सेम हो गए तो उसको लॉगिन कर रहे हैं, एंड देन दूसरा फंक्शन यहाँ से कॉल कर रहे हैं। देखो गाइज़, जो कि बुक सीट्स वाला फंक्शन है। तो यहाँ तक था ये उस दिन हम लोग जो भी किए, एंड देन मॉड्यूल्स किए। अभी देखो यहाँ पर मॉड्यूल्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके लिए मैं 2 दिन इसको रिपीट कर रहा हूँ। देखो नॉर्मली इसको पहले टर्मिनेट कर देते हैं। ओ इट्स गेटिंग इनटू लूप आई थिंक। ये मुझे क्लोज़ करके फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा बेसिकली वो। तो गाइज़ ये लिस्ट और डिक्शनरी फंक्शंस अभी हम इतना पूरा कवर किए, इसमें कुछ डाउट है क्या? अभी मैं किससे भी पूछ दूंगा। बेसिकली क्या है, अपने को ये फंक्शंस डेफिनेटली क्या है ना, इम्प्लीमेंट करना है अपने को, तो प्रैक्टिस भी करना है ना गाइस। तो
ओके, तो अभी देखो मॉड्यूल्स वाला फंक्शन हम ट्राई कर लेते हैं। मैं मॉड्यूल्स का स्लाइड भी ओपन कर लेता हूँ और तो ये था कल वाला टॉपिक्स का, इस मॉड्यूल्स, यूज़र डिफाइन एंड बिल्ट इन मॉड्यूल्स। तो एक मॉड्यूल क्या होता है, बेसिकली एक पाइथन फाइल ही है जिसमें फंक्शंस एंड वेरिएबल स्टोर करेंगे। और वेरिएबल्स जैसे कि अरेज और डिक्शनरी और ऑब्जेक्ट कोई भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। और देखो एक मॉड्यूल दो टाइप का होता है, एक यूज़र डिफाइंड होता है, एक बिल्ट इन होता है। तो एक यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल क्या होता है गाइस, उसको क्रिएट करने के लिए पहले तो हम एक पाइथन फाइल बनाएंगे विथ .py एक्सटेंशन, एंड देन उसको कॉल करने के लिए क्या होगा भाई, सिंटैक्स इंपोर्ट मॉड्यूल नेम। अब लेट्स से मेरा पाइथन नेम है हेलो वर्ल्ड डॉट पाई, तो मेरा मॉड्यूल नेम क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड। और लेट्स से मेरा ब्लॉग डॉट पाई है मॉड्यूल फाइल का नाम, तो मैं उसको इंपोर्ट करने के लिए बोलूँगा इंपोर्ट ब्लॉग। तो अभी देखो यहाँ पर हम लोग एक सैम्पल मॉड्यूल बनाए थे। तो देखो माई मॉड्यूल है, तो माई मॉड्यूल में एक फंक्शन हम लोग ऐड किए, से हेलो, एंड वो क्या करता है, बेसिकली एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है। ओके, सो दैट्स इट। उसके बाद क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए एक और हम लोग फाइल बना लिए इंपोर्टिंग मॉड्यूल करके। तो इंपोर्ट मॉड्यूल कॉलिंग मॉड्यूल है। देखो गाइस यहाँ पर कॉल करने के लिए क्या कर रहे थे हम, इंपोर्ट माई मॉड्यूल कर रहे थे। एंड यहाँ पर देखो गाइस मॉड्यूल पहले जब हम इंपोर्ट करते हैं ना यहाँ पर, तो ये दो जगह देखता है। पहले तो हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी में देखता है, और एक दूसरा डायरेक्टरी कहाँ होता है, वो पाइथन डायरेक्टरी में होता है। जैसे कि मैं एक मॉड्यूल यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा हूँ गाइस, ये क्या है ना, ये बिल्ट इन मॉड्यूल नहीं है, इसको एक्सप्लिसिटली हमको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्टॉल कमांड यूज़ करना है CMD में। जैसे अभी MySQL कनेक्टर हमको इसमें ऐड करना हो, या फिर हम जो है ना मशीन लर्निंग पढ़ रहे हो तो उसके लिए कुछ और मॉड्यूल्स होते हैं। हर चीज़ के लिए हमको मॉड्यूल्स ही है इसमें, तो वो इंस्टॉल करना है। तो उसका रास्ता क्या है, हम सीधा सीधे कमांड लाइन में आके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। और अभी देखो ये जब मैं इंस्टॉल किया तो ये वाली डायरेक्टरी में वो मॉड्यूल इंस्टॉल हुआ, तो ये दिख रहा है ना अपने को। तो ये सेम डायरेक्टरी में वो जाकर स्टोर हो जाता है, पाइथन 3.9 लाइब्रेरी साइट पैकेजेस। तो हम लोग क्या किए कि वो सेम डायरेक्टरी में एक और मॉड्यूल हमारे ओन क्रिएट कर लिए, माई मॉड्यूल 1, एंड देन इसको इंपोर्ट किए। और इंपोर्ट करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज़ है। अब जैसे इंपोर्ट मॉड्यूल नेम बोलेंगे तो वो पूरा इंपोर्ट ही हो जाएगा। और उस तरह से हम उसको अगर इंपोर्ट करने के बाद हम उसको यूज़ करना चाहेंगे तो हम ऐसे यूज़ करना पड़ेगा, माई मॉड्यूल 1 डॉट से हेलो। तो डॉट लगा कर हमको यूज़ करना पड़ेगा। एंड उसके बाद में हम यहाँ पर उसमें से जितने फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस इंपोर्ट करना चाहें तो स्टार करेंगे, फ्रॉम माई मॉड्यूल इंपोर्ट स्टार। तो इससे क्या होगा गाइस, इसमें जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे इंपोर्ट हो जाएंगे और उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे से हेलो फंक्शन है तो से हेलो बोलूँगा मैं, तो वो डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन पहले वाले में क्या है गाइस, उसको बोलना पड़ेगा माई मॉड्यूल 1 डॉट से हेलो, और दूसरे वाले में फ्रॉम मॉड्यूल 1 इंपोर्ट स्टार बोलेंगे तो डायरेक्टली से हेलो करके मैं यूज़ कर सकता हूँ। और तीसरा वाला क्या है यहाँ पर, माई मॉड्यूल फ्रॉम माई मॉड्यूल 1 इंपोर्ट से हेलो। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 10-15 फंक्शन है, मैं ओनली से हेलो वाला फंक्शन इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, बाकी पूरे मैं नहीं यूज़ इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, यानी मेरा कोड ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहा हूँ, जितना रिक्वायरमेंट है उतना इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली फ्रॉम माई मॉड्यूल 1 इंपोर्ट से हेलो, दैट्स इट। तो बाकी पूरे फंक्शन से इंपोर्ट नहीं होंगे, बस एक फंक्शन इंपोर्ट हो जाएगा। और चौथा तरीका क्या है गाइस, यहाँ पर फ्रॉम माई मॉड्यूल 1 इंपोर्ट से हेलो एज SA। तो इससे क्या हो रहा है गाइस, बेसिकली यही फंक्शन हमको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बट उसको यूज़ करने का कीवर्ड कुछ और है। जैसे कि SA कीवर्ड है, तो मैं यहाँ पर से हेलो फंक्शन को यूज़ करने के लिए क्या कीवर्ड यूज़ करने वाला हूँ, SA बोलूँगा बस मैं। तो वो सेम फंक्शन ही कॉल होगा, सेम फंक्शन ही एग्जीक्यूट होगा, बस उसका नाम दूसरा दे रहे हैं हम यहाँ पर SA। तो देखो गाइज हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट हो गया।
तो इस तरह से हम क्या करे थे गाइस, प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स भी करे थे और प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स भी कुछ और है गाइस। यहाँ पर देखो हम क्या करे थे, यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल के बाद में प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स भी है। प्री डिफाइंड यानी बिल्ट इन देर आर सेवरल बिल्ट इन मॉड्यूल्स इन पाइथन विच कैन इम्पोर्ट वेन एवर यू लाइक। और जैसे कि डेट टाइम है, डेट्स के साथ वर्क करने के लिए टाइम मॉड्यूल है, एंड ओएस मॉड्यूल है, सीएसवी एंड जेसॉन है। ठीक है, आज हम जेसॉन मॉड्यूल के साथ वर्क करने वाले हैं। तो अभी देखो, क्योंकि जेसॉन मॉड्यूल के साथ ही हमारा बहुत कुछ टास्क रहेगा। अगर एपीआई के थ्रू वर्क कर रहे हैं या फिर डेटाबेस से भी रिट्राइव कर रहे हैं, तो काफ़ी नो एसक्यूएल डेटाबेसेस जो होते हैं वो जेसॉन डेटा ही रिट्राइव करते हैं। ठीक है, तो अभी एक छोटा सा हम यहाँ पर एक और जुपिटर नोटबुक हम इसमें ओपन कर लेते हैं और एक टास्क करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों की हेल्प से ही मैं करूँगा, तो मुझे आप लोगों को गाइड करना है और मैं टाइप करते रहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो टास्क क्या है बेसिकली गाइज, यहाँ पर एक जेसॉन फाइल है मेरे पास, उसको पहले रीड करेंगे हम। ठीक है, एक जेसॉन फाइल को रीड करना, राइट करना, उसका हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो अभी एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्लास मिस हुई या फिर कुछ भी होता होगा, बट ये एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है। देखो यहाँ पर एक जेसॉन फाइल को कैसे रीड एंड राइट करना है वो पहले देख लो, और उसके बाद रीड करेंगे, डेटा फिल्टर करेंगे, इंसर्ट करेंगे, 3-4 ऑपरेशंस करेंगे इसमें। ठीक है, तो पहला क्या है गाइज, ओपन। और ये फाइल भाई का हम, जेसन हाँ भाई, जेसन अलग इंस्टॉल करना पड़ेगा। नहीं जेसन नहीं का वो कुछ एरर दे रहा था मुझे बिल्ट इन मॉड्यूल है भाई, करो बोल के। जेसॉन भी बिल्ट इन मॉड्यूल्स है। अच्छा तो मैं ये भी एक जुपिटर नोटबुक स्टार्ट किया हूँ जिसमें जेसॉन फाइल के साथ वर्क करेंगे हम। ठीक है, तो पहला क्या है गाइस, ओपन करना है ना गाइस। तो यहाँ पर ओपन करने के लिए मैं इसको पहले तो उसका कंप्लीट पाथ कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं फाइल पाथ यहाँ पर एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, जो कि फाइल पाथ इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, और इसके बाद में मैं क्या करूँगा, इसका थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश ऐड कर देंगे। और इसको रीड करने के लिए गाइस पहले तो नॉर्मल जैसा दूसरे फाइल्स हम ओपन करते हैं उस तरह से हम ओपन करेंगे इसे, एंड उसको एक फ़ाइल डेटा वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो अभी तो मैं पहले तो एक फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ, फाइल इज़ इक्वल्स टू ओपन फाइल पाथ। और अभी क्या करना है गाइज, मेरे को जेसॉन डेटा है ना, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको पहले एक जेसॉन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो जब मैं रीड किया ना तो ऐसा आया ये, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम रीड नहीं कर सकते। बेसिकली इसको रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक जेसॉन मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, ये बिल्ट इन मॉड्यूल है, और इसकी मदद से हम जेसॉन फाइल रीड करेंगे। अब देखो यहाँ पर मैं बोलता हूँ फाइल डेटा, ये एक्चुअल डेटा है अभी, जो कि एक जेसॉन डॉट लोड फंक्शन से हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो रीड करने के लिए फ़ाइल हम क्या कर रहे हैं, फाइल को पहले ओपन कर रहे हैं, देन एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, देन यहाँ पर जेसॉन डॉट लोड फाइल। अब जो फाइल डेटा है वो लोड हो जाएगा एक फ़ाइल डेटा वेरिएबल में, एंड देन क्योंकि फ़ाइल का वर्क होने के बाद उसको क्लोज़ करना ज़रूरी है, मैं यहाँ पर क्लोज़ कर दिया गया यहाँ पर। इसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और देखो कुछ भी एरर नहीं है, यहाँ पर जेसॉन डेटा प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये तो डेटा डॉट जेसॉन है। मैं आपको एक ब्लॉग डॉट जेसॉन के बारे में बात कर रहा था, जिसकी हम देखो यहाँ पर, जिसमें बहुत सारे ब्लॉग्स होंगे बेसिकली। तो ये ब्लॉग्स डॉट जेसॉन है। देखो यहाँ पर बहुत सारा डेटा है, इसमें सैम्पल ब्लॉक्स है। तो अब देखो गाइज यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, इसको रीड करेंगे। अब इतना सारा डेटा है, मैं कैसे इसको रीड करूँ। पहले तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप करेंगे। तो यहाँ तक तो आप इतना याद रखो कि जेसॉन डेटा रीड करने के लिए क्या है भाई, पहला तो लोड फंक्शन है। ठीक है, तो ये डॉट लोड फाइल क्या करेगा ना भाई, यहाँ पर एक एक्चुअल डेटा में कन्वर्ट करेगा। तो ये क्या है, ये जो है ना एक डिक्शनरी जैसा आ गया। अभी पाइथन डिक्शनरी है, इट इज़ नथिंग बट पाइथन डिक्शनरी। ओके, तो अब अगर मैं आपको फ़ाइल खोल के बताऊंगा तो यहाँ पर भी देखो एक डिक्शनरी ही है जो कि एक सेपरेट फाइल में है। तो जेसॉन फाइल इज़ नथिंग बट उसमें डिक्शनरी, एक डिक्शनरी जैसा डेटा स्टोर होता है। और अब मैं इसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर की रिट्राइव करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, ये एक पहला की है इसका, और मैं इसको रिट्राइव करना
है तो मैं यहीं पर कर देता हूँ। देखो पहली बात, यहाँ पर रिट्राइव करने के लिए जो हमारा कमांड है यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में है, रिट्राइव करने के लिए की पास कर रहा हूँ, तो देखो वो रिट्राइव हो गया, यानी इतना ही डेटा आया जो कि पहले की का है। ठीक है, इस तरह से हम पहले इसको रीड कर लिए, देन उसको एनालाइज कर लिए अच्छे से, देन हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा रिट्राइव किए। अभी देखो अभी सारे मेरे को ब्लॉक्स रीड करना है, तो मैं कैसा करूँगा, फॉर एक्स इन फाइल डेटा प्रिंट एक्स। अभी कोई बता सकता है कि ये एक्स क्या प्रिंट करेगा? पूरा डेटा जी भाई, पूरा देगा वो। अच्छा प्रिंट करके देखेंगे बोल रहे हैं आप, ठीक है। प्रिंट करे तो मालूम हो जाएगा ना भाई सबको, आप गेस करो एक बार। पूरा डेटा पूरा डेटा प्रिंट कर रहा है। पूरा डेटा पूरा print पूरा करेगा। डेटा नहीं भाई, आकिब भाई सही बोल रहे क्या? कोई कोई आप आकिब भाई के जो है ना कॉन्ट्रास्ट में कोई कुछ बोलेंगे कि ये करेक्ट है कि आंसर? ये मैं प्रिंट कर रहा हूँ एक्स, तो सेम इसी तरह पूरा पूरा डेटा प्रिंट होता रहेगा बोल रहे हैं। हाँ सी गाइस, वी नीड टू अंडरस्टैंड क्या है ये एक्स, क्या प्रिंट होगा। हो सकता है कि पूरा पूरा ब्लॉक प्रिंट हो जाए या फिर ओनली टाइटल प्रिंट होगा। तो अभी देखेंगे कि ये क्या प्रिंट कर रहा है अभी। तो गाइज अनफॉर्चुनेटली अभी क्या है ना, आकिब भाई का आंसर गलत था। पूरा ब्लॉक नहीं गाइज, यहाँ पर एक्स ओनली टाइटल प्रिंट कर रहा है, यानी ओनली की प्रिंट कर रहा है। तो उससे क्या पता चल रहा है अपने को, यहाँ पर एक्स जो होता है एक की होता है। अभी इसका रिट्राइव करने हैं डेटा, तो हम क्या बोलेंगे, फाइल डेटा ऑफ एक्स, एक्स इज़ नथिंग बट की। तो इससे हमारा एक्चुअल डेटा रिट्राइव हो गया। ठीक है गाइस, तो अभी देखो अभी हम यहाँ पर फॉर लूप तो कर लिया डेटा पे, और मैं आपको क्या करता हूँ, रीड करने से पहले रीड होने के बाद एक और मैं सेल ऐड कर देता हूँ राइट डेटा का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक सेल ऐड किया था रीड डेटा के लिए, और अभी हम क्या करेंगे, राइट करेंगे गाइस बेसिकली। तो राइट करने के लिए क्या रहेगा, कोई कुछ आइडिया है क्या? पहले तो देखो फाइल ओपन करना पड़ेगा, रीड करो या फिर राइट करो, फाइल तो ओपन करना ही है। तो फाइल पहले ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो डेटा राइट करने के लिए पहले फाइल ओपन कर लेंगे, और फाइल ओपन करने के लिए मेरा फाइल पाथ ऑलरेडी वहाँ पर ओपन है। तो फाइल इज इक्वल्स टू ओपन फाइल पाथ। और यहाँ पर राइट करने के लिए मेरे को कुछ एक और एक्स्ट्रा ऑपरेंड पास करना होता है। वो क्या होगा बेसिकली, नॉर्मल जैसे अपेंड करना दूसरे, पड़ता है। क्या भाई, अपेंड 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 तो करना ही है अपने को, बट क्या है ना, यहाँ पर एक ओपनिंग मोड्स भी होते हैं इसमें। नॉर्मल कोई ओपन कर रहे ना तो ये रीडिंग मोड में आ गया, और हम ओपनिंग मोड अगर एक्सप्लिसिटली पास कर रहे हैं अपेंड या फिर राइट मोड, तो ये राइट में आ गया। तो अपन अभी क्या करने वाले, बेसिकली राइटिंग मोड में अपेंड करने वाले हैं। ठीक है, तो जो एक्चुअल हमारा डेटा है पहले वो एक वेरिएबल में लाएंगे, उसको अपडेट करेंगे, देन फिर से पूरा राइट करेंगे। जेसॉन फाइल में राइट करने का कैसा है गाइस, अगर पहले अपन देखो। राइट नहीं, मैं फिर ये करूँ, वो पूरा ओवरराइट हाँ, हर हो बार जाएगा ना पूरा डेटा। ओवरराइट ही करना है अपने को। जेसॉन फाइल में क्या है भाई, हर बार ओवरराइट ही करना है अपने को। ऐसा नॉर्मली एक सिंगल की वैल्यू पे ऐड नहीं कर सकते हम इसमें ना, ऐसा एक नया लाइन ऐड कर सकते हैं। हर बार एक पूरा जेसॉन ऑब्जेक्ट हम उसमें राइट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे ना, जो हमारा एग्जिस्टिंग फाइल डेटा है ना, इसमें थोड़े चेंजेस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करते हैं, फाइल डेटा ऑफ न्यू ब्लॉग इज इक्वल्स टू
अब यहाँ पर कुछ हम की वैल्यू पेयर्स ऐड किए और इसको अपडेट कर दिया, यानी हमारा भी जो फाइल डेटा है वो अपडेट हो गया, उसमें एक नया की वैल्यू पेयर ऐड हो गया। और उसके बाद हम वापस राइट करना चाह रहे हैं अभी इसको। अभी वापस हम क्या करेंगे, राइट करने के लिए राइट कीवर्ड ही यूज़ करेंगे। बट क्या है ना गाइज, यहाँ पर राइट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं डायरेक्टली इसको ऐसे राइट फाइल डेटा बोलूँगा तो क्या होगा। देखो फाइल डॉट राइट फाइल डेटा मैं बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पर एरर आ रहा है, इट शुड बी ए स्ट्रिंग नॉट डिक्शनरी। तो अभी हमारा जो फाइल डेटा है वो एक डिक्शनरी में है और इसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है गाइस। तो इसके लिए क्या है ना गाइस, यहाँ पर जेसॉन डॉट डम्प्स फंक्शन आता है, जो कि क्या है गाइस, उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता। ठीक है, जेसॉन डॉट डम्प्स डेटा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिकली फ़ाइल डेटा को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फाइल डेटा है ना हमारा, इसको जेसॉन डॉट डम्प्स फाइल डेटा बना देता हूँ। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, राइट करने के बाद फाइल क्लोज कर देंगे। तो अभी आप हमारा जो जेसॉन डेटा है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ और राइट हो गया। अब अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर जेसॉन फाइल में, तो जो ब्लॉक डॉट जेसॉन है हमारा वो अपडेट हो गया और इसमें एक और की वैल्यू पेयर ऐड हो जाएगा लास्ट में, न्यू ब्लॉक। देखो यहाँ पर न्यू ब्लॉक एंड समथिंग ऐड हो गया। और अगर मेरे को डिलीट करना है ये वाली फाइल में से एक की एंड वैल्यू पेयर, तो मैं कैसे करूँगा, अगेन मैं पहले डेटा रिट्राइव करूँगा, उसमें से डिलीट कर दे के ऑब्जेक्ट हमारा अपडेटेड रहेगा, यानी जो आइटम डिलीट करना है वो डिलीट हो जाएगा एंड देन वापस राइट कर देंगे। ठीक है, तो ये राइट वाले से पहले लेट्स से ये इसको हम क्या करेंगे ना, एक फंक्शन जैसा बना लेंगे। ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, राइट डेटा रहेगा इसका नाम। ठीक है, राइट डेटा। मैं इसको क्या है ना, बार बार अभी यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैं वापस ये नीचे कोड रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ राइट डेटा फंक्शन बना लेते हैं इसको। तो इसमें बस हम क्या बोलेंगे भाई, एक फ़ाइल का पाथ हम एंटर करेंगे और डेटा हम एंटर करेंगे। तो ये जो फंक्शन है गाइस, दो पैरामीटर्स यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपकी फ़ाइल कौन सी है एंड डेटा क्या है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक फ़ंक्शन बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, पहले ये जो पहला फंक्शन था जिसमें हमारा फाइल डेटा आया था ना, उसमें से एक की वैल्यू पे रिमूव कर देता हूँ। तो अभी देखो यहाँ पर लास्ट में हम देख सकते हैं न्यू ब्लॉग, इसमें एक डेटा है, इसको पहले रिमूव करना चाह रहा हूँ मैं। तो मैं कैसे करूँगा गाइस, रिमूव, एक आइटम डिलीट करना है मेरे को। डिक्शनरी में डिलीट के लिए कुछ अब भी जस्ट पढ़े थे हम, पॉप डॉट पॉप बोले, कोई बोले माशाल्लाह, सही है सही है सही है भाई। तो अभी क्या करना है, पॉप करने के लिए कोई इंडेक्स वैल्यू पास करूँ या फिर यहाँ पर क्या पास करूँ, डेटा भी लिख दे सकते हैं ना अपन, जो डेटा आपने डिलीट करना है वो भी लिख सकते हैं, या फिर -1 भी नहीं, पर वो तो लिस्ट में आता है। वो तो लिस्ट में आता है एग्जैक्टली। हाँ, ये बात से बिल्कुल क्लियर हो जाना है, नो डाउट कि इसमें ओनली की पास कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर फाइल डेटा डॉट पॉप न्यू ब्लॉक, अब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर डॉट पॉप कर दिया मैं, यानी वो तो डिलीट हो गया, फिर भी हमें उसका वैल्यू बता रहा है ये। बट क्या है ना गाइज, अब अगर मैं इसको वापस यहाँ पर प्रिंट करूँगा तो हमारा जो फाइल डेटा है इसमें से वो चला गया। अब मैं इसको वापस अगर ट्राई करूँ रिमूव करने के लिए तो क्या होगा गाइस, अब इसमें है ही नहीं ये डेटा। एरर बताएंगा, एरर बताएगा ना बेसिकली। हाँ, तो अब अगर जो डेटा नहीं है वो नई हम डिलीट करना चाहेंगे तो वो की एरर आ जाएगा। तो अब सपोज़ कि हमारा डेटा जो था वो डिलीट कर दिए हम, और अभी वापस क्या करना है भाई, फाइल में अपडेट करना है ना, वो हम जो भी ऑपरेशंस किए और यानी फ़ाइल ओपन किए उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस करना है किए, प्रोसेस करे एंड देन उसमें से डेटा वापस फाइल में राइट करना है। तो मैं अपना वाला फंक्शन कॉल कर लेता हूँ राइट डेटा, और इसमें क्या क्या पास करना है अपने को, एक तो फाइल पास करना है जो कि ऊपर में टॉप पे हम ये डिफाइन कर दिया ना भाई फाइल पाथ, इसके लिए मैं इसको यहाँ पर नीचे यूज़ कर ले सक रहा हूँ, एंड देन फाइल डेटा। तो ये राइट डेटा फंक्शन क्या कर देगा, मेरी फाइल में जो भी डेटा है वो अपडेट कर देगा, क्योंकि मैं ये वाला सेल एग्जीक्यूट ही नहीं करा था, इसके लिए मेरे को एरर आया। अब देखो यहाँ पर वो फाइल में जो डेटा है हमारा अपडेट हो गया, यहाँ पर जो है
ये इसमें वो वैल्यू चले गया, ठीक है। बट अब क्या है ना गाइस, ये उतना रीडेबल नहीं है। देखो इसमें कीज़ कहाँ पर भी आ रहे, कहाँ पर भी ये स्टार्ट होता है, कहाँ पर भी ख़त्म होता है। इसको कंट्रोल कैसे करें हम? इसको क्या करना है गाइस, बेसिकली हमको इंडेंटेशन लेवल करना है। एक इंडेंटेशन लेवल होता है इसमें, हम क्या करेंगे, उसको इंडेंटेशन लेवल सेट करेंगे। अब देखो गाइस यहाँ पर एक इंडेंटेशन लेवल हम सेट करेंगे। वो बेसिकली क्या करता है, थोड़ा सा उसको ऑर्गेनाइज यानी अच्छे से ब्यूटीफुल वे में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इंडेंटेशन कहाँ पास करेंगे, देखो यहाँ पर json.dumps फंक्शन है ना, जिसमें फाइल डेटा पास करना है और उसको इंडेंट कितना रखना है वो भी पास करना है अपने को, ठीक है। डेटा के साथ ही पास करना है। जहाँ पर फाइल में जब राइट कर रहे हैं हम json.dumps फंक्शन में, json.dumps फंक्शन में एक तो डेटा पास करना है, दूसरा इंडेंट पास करना है, INDENT इंडेंट इक्वल टू 4। और अब मैं ये वाला फंक्शन इसको फिर से अपडेट कर दिया एंड देन राइट कर दिया। तो देखो अभी ये डेटा बहुत ही रीडेबल हो गया। पहले कैसा था, रीडेबल नहीं था उतना अभी। तो इससे क्या करें गाइज, हम रीड कर लिए, राइट कर लिए और अच्छे से भी राइट करें इसको और अच्छे से रीड भी कर लिए, फॉर लूप के थ्रू भी इसको रीड कर लिया। अब क्या करेंगे ना गाइज, फॉर लूप के थ्रू जब हम रीड कर रहे हैं ना, तो ओनली पर्टिकुलर ब्लॉक्स इसमें से रिट्राइव करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर टैग्स है ना, यहाँ पर टैग्स में ओनली दोज ब्लॉक्स विच आर हैविंग हैदराबाद, ओके लेट्स से ओनली दोज ब्लॉक्स विच आर हैविंग फार्मा सिटी, ओके। तो अभी सर्च करेंगे हम इसमें, जेसॉन डेटा में सर्च करेंगे फॉर लूप चला के, ठीक है। तो 10 मिनट रह गए क्लास को हमारे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्च वाला फंक्शन भी इसमें कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे वाइज, बेसिकली सर्च। इसके लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर हम कोई फंक्शन नहीं यूज़ करने वाले, बस दो तीन लॉजिक जोड़ के एक फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली एक फंक्शन नहीं बनाएंगे, पहले नॉर्मली फॉर लूप स्टार्ट करेंगे हमारा। तो जैसे कि फॉर एक्स इन फाइल डेटा और टैग्स रिट्राइव करना है ना गाइस अपने को। पहले तो देखो अभी हम देखें एक्स इज़ नथिंग बट की आ रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रिंट फाइल डेटा ऑफ एक्स बोलेंगे तो एक्चुअल डेटा रिट्राइव हो रहा है। और अब मेरे को एक्स नहीं होना है गाइज, एक्स के अंदर यानी एक्स में जब प्रिंट कर रहा हूँ तो ये वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब मेरे को क्या चाहिए, बस टैग्स चाहिए ना, तो मैं ओनली यहाँ पर बोल सकता हूँ ना टैग्स और एक स्क्वायर ब्रैकेट पास करा और एक टैग्स मैं यहाँ पर रिट्राइव कर सकता हूँ। तो ऐसे हम मल्टी लेवल जेसॉन में भी हम जा सकते हैं, यानी पहला एक ब्लॉग आ गया पूरे का पूरा एंड देन उसमें से भी टैग्स आ गए। तो अभी देखो यहाँ पर इतने सारे आ गए। अब हम क्या चाह रहे थे कि ओनली फार्मा सिटी जिसमें हो वही वाला ब्लॉग आ जाए हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं टैग्स करके, और वो टैग्स उसमें स्टोर हो गए। अब मेरे को इसमें फार्मा सिटी चेक करना है तो मैं कैसे करूँगा गाइज, यहाँ पर बेसिकली इसको यहाँ पर चेक कर लिया मैं, एक स्ट्रिंग में पर्टिकुलर वैल्यू को मेरे को सर्च करना है। कैसे, या फिर सर्च बोलो या फिर आप बोलो उसमें फाइंड करना है, कुछ भी करना है तो बोलो आप। इसमें फार्मा सिटी इंक्लूड है कि नहीं देखना है मेरे को। सिंपल है गाइस, यहाँ पर इन कीवर्ड यूज़ करना है बस, या फिर डॉट फाइंड बोलो आप। तो इन कीवर्ड इफ फार्मा सिटी इन बोलो टैग्स देन प्रिंट टैग्स। देखो दो ब्लॉग आ गए हमारे पास जिसके अंदर फार्मा सिटी है। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, या फिर आप बोलो इसको ये जो इसके जो जितने भी टैग्स हैं ना, इसको पहले तो कॉमा से स्प्लिट कर लेंगे हम, और स्प्लिट करने के बाद में एक एक वैल्यू को सर्च कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास मल्टीपल टैग्स है, देखो अब मेरे को क्या रिट्राइव करना है, मेरे को वो सारे ब्लॉक्स रिट्राइव करना है जिसमें ये वैल्यू है। एक तो फार्मासिटी है और ये तो आप लोग ही बताएंगे, मैं तो एक कोड भी टाइप करने वाला नहीं हूँ, आपको इसका आंसर बताना है। मेरे को दो ब्लॉक्स ऐसे चाहिए जिसमें फार्मासिटी और ये वैल्यू है मैजिक ब्रिक्स। तो ये दोनों टैग्स जिसमें हो, यानी दोनों में से एक भी टैग जिसमें हो, वो वाला ब्लॉग हम प्रिंट करेंगे अभी। तो बताओ गाइस अभी इसमें मैं फॉर लूप में क्या चेंजेस करूँगा। इसको मैं पहले तो देख रहा था कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक के जितने भी टैग्स है उसमें मेरा रिक्वायरमेंट है क्या नहीं।
मेरा रिक्वायरमेंट था फार्मासिटी। अब मेरा रिक्वायरमेंट एक नहीं है, दो है बस। ये सेम लॉजिक को दो बार रिपीट कर दूँ क्या मैं? पहले एक इफ कंडीशन लगा तो फार्मासिटी के लिए, फिर दूसरा मैजिक ब्रिक्स के लिए। सही है क्या भाई वो? सॉरी guys, is it issue with my network or something? I'm not able to hear your voice properly. Is it like my voice is not clear to you? और कीवर्ड यूज करेंगे, ओके। somebody did some logic here, like we can use or keyword, so let's try. We'll not let this suggestion give away like that. We'll try. ओके, थैंक यू। तो देखिए यहाँ पर वॉइस भी क्लियर है, तो यहाँ पर और चेक कर रहे हैं हम बेसिकली मैजिक ब्रिक्स है कि नहीं। तो बेसिकली वो भी वर्क कर रहा है। देखो गाइज यहाँ पर इसमें फार्मासिटी है, और चेक कर रहे हैं हम यहाँ पर, और इन कीवर्ड करना है ना, अभी चेक करना है। यहाँ पर चेक करना है अपने को इफ़ फार्मासिटी इन टैग्स और मैजिक ब्रिक्स इन टैग्स, दोनों चेक करना है अपने को। तो अभी देखो इनवैलिड सिंटैक्स, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देना था। तो देखो फार्मासिटी आ गया, मैजिक ब्रिक्स आ गया, दोनों भी आ गए। यानी इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये वर्क कर रहा है गाइस। इन केस अगर मेरा जो टैग्स है इसमें एक और ऐड हो जाए, लेट्स से यहाँ पर 3 या 4 मेरे रिक्वायरमेंट हो जाएंगे, तो उस टाइम मेरा जो है ना गाइज ये वर्क नहीं करेगा। लेट्स से कालेश्वरम यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ, तो अब ये वाला कंडीशन यहाँ पर नहीं चलेगा। देखो ये डायनेमिक इफ़ कंडीशन नहीं है, तो हम इफ़ कंडीशन से बचने के लिए गाइज इसको सिंपली क्या करेंगे ना, ये इसको सेम लॉजिक है। मैं आपको लास्ट टाइम बताया था कि फॉर लूप जो होता है एक पर्टिकुलर टास्क को बार बार रिपीट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना गाइज, यहाँ पर फॉर टैग इन, यहाँ पर माई टैग एक फंक्शन ले लेंगे, माई टैग्स, ठीक है। ये माई टैग्स एक वेरिएबल ले लेंगे फॉर टैग इन माई टैग्स। अब क्या होगा ना गाइस कि हर बार में हमारा जो टैग है वो अपडेट होता रहेगा। यानी पहली बार में हम देख रहे हैं कि फार्मासिटी है कि नहीं, और दूसरी बार में देख रहे हैं मैजिक ब्रिक्स है कि नहीं, और देन तीसरी बार में जब जितने भी मेरे आइटम्स है वो लूप करते जा रहा हूँ मैं, और देन फिल्टर करके यहाँ पर डेटा ला रहा हूँ। तो देखो गाइस यहाँ पर मेरा जो रिक्वायरमेंट मैं पास कर रहा हूँ वो ये सर्च फंक्शन क्या कर रहा है ना, देखो मैजिक ब्रिक्स आ गया। अब मैं हैदराबाद पास करूँगा तो हैदराबाद भी आ जाएगा। तो ईजी है। देखो गाइस जहाँ जहाँ पर हैदराबाद है वो सारे ब्लॉक्स यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं अपने, ठीक है। यानी ये टैग प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इसको एक्स फाइल डेटा ऑफ एक्स में बोलूँगा तो पूरा का पूरा ब्लॉक भी प्रिंट करा सकते ना, ऐसे नहीं कि ओनली टैग्स ही रिट्राइव कर रहे थे। देखो यहाँ पर वो सारे ब्लॉक्स जिसमें हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है वो प्रिंट हो रहे हैं। तो गाइस इस तरह से इसमें सर्च करना है वैल्यूज़, और रीड करने के लिए पहले अपने को फाइल ओपन करना है, देन json.load करना है, देन क्लोज कर देना है। न्यू वैल्यूज़ ऐड करने के लिए न्यू की एंड वैल्यू पेयर ऐड करेंगे, और अगर वो ऑलरेडी उसमें है तो वो वाला वैल्यू ओवरराइट होके अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद गाइज यहाँ पर हम देख रहे थे कि एक पर्टिकुलर वैल्यू को कैसे रीड करना है और फिर राइट करना है। राइट करते टाइम हम देख रहे थे कि उसका इंडेंटेशन लेवल भी सेट करें ताकि ज़्यादा रीडेबल हो जाए वो, और राइट करने से पहले उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिए थे हम, जो कि json.dumps मेथड यूज़ करके। और हेलो, हाँ भाई, एनी हाँ डाउट्स? तो अपनी जो डॉट राइट अपन जो फंक्शन इस्तेमाल करे ना उसमें ने अपनी जेसन फाइल ओवरराइट क्यों नहीं हुई? हाँ भाई, ओवरराइट ही हुई वो। बेसिकली क्या हुआ ना, जो ऑलरेडी मेरे पास जो डेटा था वो ओवरराइट हो गया। अभी देखो जैसे कि मैं यहाँ पर जो है ना हमारा ये फंक्शन वापस कॉल कर देता हूँ, बट मैं इसमें क्या करता हूँ गाइस, इसमें फाइल पाथ तो सेम भेजता हूँ मैं, बट डेटा जो है ना ऐसे भेज देता हूँ मैं, ठीक है। एक डेटा जैसे एम्प्टी डिक्शनरी में भेज देता हूँ यहाँ पर। तो देखो ये राइट तो हो गया उसमें, यानी ओवरराइट हो गया इस पर डेटा। हाँ, तो ये क्या हो गया गाइज, यहाँ पर एक की 1
और वैल्यू 1 जो भी रहे हमारा डेटा उसमें राइट हो जाएगा, यानी ओवरराइट होता रहेगा इसमें। तो ओवरराइट ही करना है अपने को हर बार, जो भी अपडेट्स करने हैं जेसॉन में हमारे प्रोग्राम में ही करेंगे, देन वापस पूरे का पूरा जेसॉन ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। तो इस तरह से अगर हम करना तो सिर्फ ओपन अपेंड फंक्शन इस्तेमाल कर ले सकते हैं इसमें भी। अपेंड इसमें नहीं कर सकते। फाइल में देखो जितना भी बड़ा फाइल हो हमारा, उसको क्या करना है, पहले रीड करना है, देन न्यू की वैल्यू पेयर्स ऐड करना है। क्योंकि ये इसमें मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है गाइस इसमें, क्योंकि की वैल्यू पेयर्स होते हैं और लास्ट में हमारा जो है ना कर्ली ब्रेस क्लोज होता है यहाँ पर। तो ऐसी कोई इसमें हम एक सिंगल लाइन ऐसे अपेंड नहीं कर दे सकते, क्योंकि ये कॉमा सेपरेटेड भी है। तो वो तो बहुत ही मुश्किल है वो काम तो अपने लिए। बेसिकली क्या है ना, अपने को इसको पूरा रीड करके राइट करना होता है। अब देखो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं अपने, जैसे मोंगोडीबी हो गया या फिर फायरबेस हो गया, जिसमें यही सेम डेटा स्टोर्ड होता है। और इसको ओनली सिंगल की वैल्यू पेयर्स रीड एंड राइट कर सकते हैं, उसमें अपेंड कर सकते हैं जैसा आप बोल रहे हैं। ये तो एक सिंपल सी जेसॉन फाइल है जिसमें अपने को पूरा जेसॉन डेटा राइट रीड करने का है। तो अभी देखो कल के लिए एक टास्क है आप लोगों को, एक छोटा सा टास्क। पहले तो क्या है कि एक फाइल का डेटा दूसरे फाइल में राइट करना है, ठीक है। एक फाइल का डेटा दूसरी फाइल में राइट करना है, यानी पहली फाइल रीड किए, डेटा में लोड किए, एंड देन दूसरी फाइल में राइट किए। तो कॉपी जेसॉन डेटा फ्रॉम वन फाइल टू अनदर फाइल। ओके, सो अभी देखो यहाँ पर उसके बाद में आपको एक और बनाना है, छोटा सा टास्क है इस, ये तो बस 4 लाइन का कोड है। एंड देन यहाँ पर एक और टास्क है आप लोगों के लिए, क्रिएट ए फंक्शन टू रजिस्टर न्यू यूज़र्स। ठीक है, रजिस्टर। और यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, बेसिकली कोई नया रजिस्टर आता है तो उसके लिए क्या क्या पूछ रहे हैं, बेसिकली यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछ रहे हैं, बस और कुछ नहीं। ईमेल भी पूछ सकते हैं, यूज़र एंड पासवर्ड और ईमेल तीनों को लिए वेरिएबल में स्टोर करें, एंड देन उसका एक डिक्शनरी क्रिएट करके फाइल में राइट करना है। यानी अभी आपका फाइल स्ट्रक्चर कैसा होगा ना, क्रिएट ए फंक्शन टू रजिस्टर, क्रिएट ए फंक्शन टू रजिस्टर यूज़र्स एंड ऐड डेटा टू जेसॉन फाइल। और ये करके आपको मेरे को पर्सनली मेरे व्हाट्सएप में भेजना है गाइस। हम इसको फिर क्लास में नहीं डिस्कस करेंगे, बस मेरे को करके पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो इसका कोड, ठीक है। तो मैं इसको पर्सनली चेक कर लेता हूँ, और जो जो भी कर रहे हैं डेफिनेटली क्रेडिट्स मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर पहले तो क्या करें, आप यूज़र इनपुट्स लिए और एक फ़ाइल में सेव करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपका फ़ाइल का स्ट्रक्चर कैसा रहना चाहिए, देखो फाइल का आपके डेटा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होना चाहिए। यहाँ पर जो है ना, पहले तो यूज़र नेम आना चाहिए और उसके सारे वैल्यूज़ आना चाहिए। अब जैसे एक पर्टिकुलर यूज़र नेम का ईमेल क्या है, वैल्यूज़ का ईमेल का, एंड देन कॉमा पासवर्ड। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो गाइस अभी बोल दो, कुछ भी ऐसा रहा तो अभी बोल दो, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा ना, प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में अपने का। फिर मेरे को कॉल करेंगे, फिर मेरे को ही पूछेंगे भाई ये कैसा था। तो देखो अभी सबके सामने डाउट क्लियर हो जाता अगर बोलेंगे तो। अब ये एक 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 डिक्शनरी है जिसमें एक की है और उसका वैल्यू भी डिक्शनरी है। अब इसको कैसे आप एक्सेस करेंगे, देखो मैं एक सिंपली एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ और मैं बोलता हूँ देखो यहाँ पर मैंने यूज़र से इनपुट ले लिया, यूज़र नेम। अब इतना मैं हिंट दे रहा हूँ इसको तो एटलीस्ट यूटिलाइज़ कर लो अच्छे से। अभी देख लो कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, यूज़र नेम एंड पहले मैं यूज़र नेम इनपुट ले लिया एंड देन ईमेल इनपुट ले लिया मैं, और मैं यहाँ पर पासवर्ड इनपुट ले लिया एंड देन इसके बाद में मैं इसको एक डिक्शनरी में कन्वर्ट किया गया। तो पहले देखो ऑब्जेक्ट जो है मेरा यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, बेसिकली ऑब्जेक्ट ऑफ यूज़र नेम। देखो गाइज यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ यूज़र नेम इज इक्वल्स टू वन डिक्शनरी, दैट इज़ नथिंग बट ईमेल
जिसमें एक की है जिसका वैल्यू यूज़र से हम जो ईमेल ले रहे हैं वो है, और पासवर्ड है एक जिसका वैल्यू हम यूज़र से जो ले रहे हैं वो है। और अब इसके बाद में हम प्रिंट करेंगे ऑब्जेक्ट। तो बहुत सिंपल है गाइज, यहाँ पर देखो प्रिंट हो गया। और अगर इसको भी आप अच्छे से प्रिंट कराना चाह रहे तो ऐसा ही बोलेंगे कि json.dumps ऑब्जेक्ट कॉमा इंडेंट इक्वल टू 4। तो इसका प्रिंटिंग जो फॉर्मेट है वो थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पर तो ये वैसे चेंज नहीं दिख रहा है, बट फाइल में क्या हो जाएगा ना वैसे ये थोड़ा अच्छा सा प्रिंट होगा, तो थोड़ी सी स्पेसेस वगैरह आएंगे यहाँ पर। देखो ऐसा प्रिंट होगा, यूज़र नेम ईमेल एंड पासवर्ड। तो देखो एक छोटा सा हिंट मैं यहाँ पर दे दिया, बट यही चीज़ आपको एक फंक्शन में ऐड करना है यूज़र से इनपुट लेके, और एक फ़ाइल में एंटर करना है। तो जब जब नए नए यूज़र्स आते रहेंगे और फाइल में डेटा एंटर करते रहना है, यानी अपडेट होते रहना है और नया नया कंटेंट आते रहना है उसमें। अभी जैसे एक यूज़र है खालिद, तो उसका डेटा ऐड हो गया, एंड देन न्यू यूज़र आया उसामा, तो उसका, तो अभी डेटाबेस में खालिद भी रहना है उसामा भी रहना है। आप ऐसा नहीं करेंगे खालिद के डेटा ओवरराइट करके उसामा का ही रखेंगे, तो आपको दोनों का डेटा भी रखना है। तो आपका कुछ इस तरह से रहेगा कि पहले रीड कर लेंगे, देन अपडेट करेंगे, देन राइट करेंगे। तो गाइस बस यही है जेसॉन के साथ वर्क करना, तो बस इतना ही सिंपल है बस। तो ये टास्क मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग सब लोग कर लेंगे ये टास्क, क्योंकि बहुत ही आसान है। और इसके लिए आधा तो हम लोग यहाँ पर स्टेप आ गए, यानी स्टार्ट तो कर दिए, अब बस इसको आपको कंटिन्यू करना है। मैं तो सोचा था कि आज 30 मिनट्स की क्लास लेके 30 मिनट्स बस आपको प्रैक्टिस करने दे दूँगा, बट ऐसा तो नहीं चलेगा। आप लोग कुछ सीखना चाह रहे हैं, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे से, तो मैं डेफिनेटली मेरी तरफ से तो पूरा दे रहा हूँ। बस आपका टाइम अभी आपके साथ है गाइस, तो उसको जितना चाहे अच्छे से यूटिलाइज़ करो। और ऐसे और भी कई फंक्शंस अपने से बनाते रहो। ये तो एक छोटा मैं दे रहा हूँ। अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है कि मैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करूँ, मेरे को कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, मैं जो यहाँ पर टास्क दे रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करना है। और भी कई क्रिएटिव आइडियाज़ माइंड में आ रहे हैं, तो उसको तुरंत आप क्या करते रहो गाइस कि इसको कन्वर्ट करते रहो प्रोग्राम में। तो क्या है ना, और भी आइडियाज़ आते रहते हैं, और जैसा आइडियाज़ आते रहते हैं ना, और उसको एक्सप्लोर करते रहेंगे, और इंटरनेट पे उसके बारे में हम सर्च करेंगे रिक्वायरमेंट क्या है हमारा। तो उससे क्या होगा ना कि बहुत सी नॉलेज आती रहेगी हमारे पास। तो नॉलेज आती रहेगी, क्रिएटिविटी और भी हमारी एनहांस होती रहती है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली जो भी आइडिया आ रहा है उसको ट्राई करना है, टाइप करना है बस। मैं जो सोच रहा हूँ बस वैसा एक प्रोग्राम बन जाए, ठीक है। जब मेरे को बोर मारता ना, इसमें कुछ ऐसे गेम्स बना लेता हूँ इसमें पाइथन में। जैसे परसों हम एक गेम खेल रहे थे ना, इसमें एक यूज़र और बॉट और एक चैटबॉट है, वो चैटबॉट को और डेवलप करते रहता हूँ। मेरे को जब भी बोर मारता है तो मैं आजकल पाइथन प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार है ये चीज़। तो मैं आपको भी वही सजेस्ट करता हूँ कि इसको क्या है ना, और भी अच्छे से अपने से एक्सप्लोर करो। मैं जहाँ तक पढ़ा रहा हूँ वहाँ तक भी नहीं रहना है, मेरे को भी बीट करना है आपको एक दिन, ठीक है। मैं कुछ बड़ा सा प्रोग्रामर या फिर एक 50 साल या 20 साल वाला एक्सपीरियंस बंदा नहीं हो ना। तो आपको बस लिमिट नहीं है, बस एक्सप्लोर करते रहना है। तो एक्सप्लोर करने का स्टार्टअप हम यहाँ पर कर रहे हैं। बस हम जो कर रहे हैं, आप उसको अच्छे से और अपने से भी एक्सप्लोर कर सकना, बस उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बाकी बस मेरी बेस्ट विशेस है आपके साथ, और जो भी डाउट है अपने ग्रुप में डालो भाई। तो अभी हमारे साथ और भी कई ऐसे बंदे जो ऑलरेडी ये सब चीज़ें पढ़ ली है 2 से 3 बार, वो लोग भी आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो जैसे अभी हमारी क्लास ख़त्म हो गई, मैं इसको गिटहब में अपलोड कर देता हूँ, और जल्दी हम जैसे हमारे पाइथन के बेसिक फंक्शंस कवर हो जाएंगे, गिटहब रेपॉजिटरी हम सबका हम बना लेंगे, ठीक है। तो देखो गिटहब में रेपॉजिटरी में अपलोड करने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप्स है गाइज। यहाँ पर देखो आज के इस वीडियो में तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। पहले तो ये सेम डायरेक्टरी में जाना है अपने को। अभी जैसे ये मेरी वाली डायरेक्टरी है जिसमें अभी हम जो कोडिंग कर रहे हैं, ये डायरेक्टरी में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पाइथन डायरेक्टरी में सारा कोड है, ठीक है। तो ये गिटहब में क्या करेगा गाइस, बस 2 से 3 कोड हम एंटर करेंगे और मेरे रेपॉजिटरी में अपलोड हो जाता है वो। तो उससे क्या है ना गाइस, यहाँ पर देखो इतने सारे फाइल्स अभी मैं मॉडिफाई किया हूँ, तो वो सारी फाइल्स अभी जो है गिटहब में जाएगी। तो ये गिट स्टेटस क्या है, गिट कमिट क्या है, ये सब हम क्या करेंगे गाइस, हमारा जब अकाउंट बनाएंगे तो उस पर एक अच्छे से डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। और बेसिकली आप लोग भी क्या है ना, अपना अपना गिटहब अकाउंट बना के स्टार्ट कर देंगे। तो आज क्या है गाइस, डे 8 है, तो मैं इसके लिए यहाँ पर डे 8 एंटर कर दिया, और यहाँ पर एक कमिट बोलना है। तो मेरा जो कोड है वो गिटहब पे चले जाएगा गाइस। तो 3 स्टेप है। पहले तो मेरे को क्या करना है गाइस, ऐड करना है। तो पहले मेरा जो कोड है वो एक रेडी स्टेज में आ जाएगा,
जो कि ग्रीन कलर में बताएगा, और उसके बाद मेरे को कमिट करना है। तो कमिट करते टाइम मेरे को एक मैसेज यहाँ पर छोड़ना है, जो कि आप लोग जब गिटहब रिपोजिटरी में ये कोड देखेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को बताएगा कि ये डे 8 का कोड है। और मैं कमिट करने के बाद में मैं पुश कर दूँगा यहाँ से, तो वो चले जाएगा मेरा सीधा सीधा गिटहब रिपोजिटरी में। तो देखो अभी मैं जस्ट कमिट किया और ये मेरा देखो गिटहब रिपोजिटरी यहाँ पर ऑलरेडी ओपनड है। मैं इसको एक बार फिर से रिफ़्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो बेसिकली 17 सेकेंड्स अगो, यहाँ पर देख सकते हैं 17 सेकेंड्स अगो इसमें कुछ कोड मैंने पुश किया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं block.json डे 8 का यहाँ पर कोड आ गया। जस्ट इन ए सेकेंड्स देखो यहाँ पर ब्लॉग 8 आ गया है और वर्किंग विथ जेसॉन भी आ गया होगा। तो बस यहाँ पर अपलोड हो गया, तो बस अभी डाउनलोड करना है आपको यहाँ से और शुरू हो जाना है। ठीक है, तो बस यही है आज की क्लास में। तो आई होप ये यहाँ तक तो आप लोग अच्छा समझ गए। मैं तो समझ रहा हूँ कि मेरे साथ साथ ही चल रहे हैं सब लोग, बट अभी देखते हैं। अपने को बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है और बहुत बहुत कुछ करना है अभी इन्हीं सब बेसिक फंक्शन से। तो इसको अच्छे से एक बार पूरा प्रैक्टिस कर लो, कोड डाउनलोड कर लो अभी तक अगर नहीं करे तो इंशाल्लाह अपन कल के सेशन में मिलेंगे।